आइए बिहार की खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। बिहार में 34 दिन के बाद आज लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनलॉक का ऐलान कर दिया है। खबर मिल रही है कि बिहार में कोरोना की रफ्तार कम होते ही सरकार ने अनलॉक का ऐलान कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद लॉकडाउन खत्म करने की घोषणा की है। बिहार में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए 5 मई से लॉकडाउन लागू था। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने आज इसका ऐलान किया और कहा कि लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण में कमी आई है, अतः लॉकडाउन खत्म करते हुए शाम 7 बजे से सुबह के 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 50% उपस्थिति के साथ सरकारी एवं निजी कार्यालय 4 बजे अपराह्न तक खुलेंगे। दुकान खुलने की अवधि 5 बजे अपराह्न तक बढ़ेंगी। ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जा सकेंगे। निजी वाहन चलाने की अनुमति रहेगी। यह व्यवस्था अगले 1 सप्ताह तक जारी रहेगी। अभी भी भीड़ भाड़ से बचने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों को टाल दें। बिहार के 22 जिलों में 20 से कम मरीज स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिव की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 762 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि राज्य के 22 जिलों में नए कोरोना पॉजिटिव की संख्या 20 से भी कम पाई गई है। मुस्लिम तथा दलित अत्याचार पर हम पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान का आज नया बयान सामने आया है। देखिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, बिहार की राजनीति के कुछ राजनेता दलित और मुसलमानों की एकता से डर गए हैं। उन्हें खौफ सता रहा है कि अगर बिहार में दलित और मुसलमान एक हो जाएगा तो उनकी राजनीतिक नाव डूब जाएगी। इसलिए दलितों और मुसलमानों के बीच में लड़ाई लगवाने के लिए ऐसे बयानबाजी दे रहे हैं जिससे समाज में एक तरीका का विरोधाभास पैदा हो। मैं वैसे राजनेताओं को, चाहे वो किसी दल के हों, सचेत कर देना चाहता हूं कि आप दलित और मुसलमानों की यूनिटी को मत तोड़िए। ये आग है, चल जाइएगा। सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की रक्षा को लेकर आज सावित्री चतुर्दशी का व्रत रखा। तारापुर प्रखंड के धौनी सहित विभिन्न गांवों में सावित्री चतुर्दशी का पर्व सुहागिन महिलाओं ने अपने अपने घरों में पूरी आस्था एवं श्रद्धा के साथ मनाया। इसको लेकर महिलाएं 16 श्रृंगार करते हुए वट वृक्ष को अपने घरों में गमले में या जमीन में गाड़ कर पूजा अर्चना करती दिखी। पुरोहितों के द्वारा सावित्री के व्रत की कथा को भी सुनाया गया। चतुर्दशी व्रत करने वाली महिला संगीता देवी, अनीता देवी आदि ने बताया कि इस त्योहार पर 14 प्रकार के फलों एवं सुहागिन महिला 16 प्रकार के श्रृंगार के सामग्री के साथ वट वृक्ष की पूजा अर्चना करती है। फिर से एक बार सुर्खियों में मुजफ्फरपुर जिले का कटरा प्रखंड है। कृषि विभाग के पदाधिकारी के द्वारा यहां आवेदन की स्वीकृति के लिए पैसे वसूले जाने से संबंधित शिकायत सामने आया है। सूत्रों का बताना है कि विभिन्न पंचायतों में फसल सहायता एवं कृषि इनपुट के आवेदन की स्वीकृति के नाम पर वसूली से संबंधित चर्चा सरेआम है। इस मामले को लेकर किसानों में नाराजगी का माहौल है। सब सरकार का किया धारा जितना भ्रष्टाचार है, मान लिया जाए पदाधिकारी तक सीमित नहीं है, सरकार स्तर तक पैसा जाता है, जिसके वजह से हमने पिछली बार अनशन भी किया था कटरा प्रखंड में, लेकिन कोरोना काल के कारण हम एक ही दिन में समाप्त कर लिए और वहाँ आश्वासन दिया गया था कि जो इसमें गड़बड़ी है उसको दूर किया जाएगा, लेकिन दूर कौन करता है। इसके बाद लगातार और भयंकर रूप से इसमें विस्तार हो जा रहा है भ्रष्टाचार में। कृषि विभाग जो है, कृषि विभाग में अब केवल दुकानदारी चलती है। अब पहले 2-3 दलाल थे पंचायत में, लेकिन अब दलालों का विस्तार हो गया। कम से कम 25-30 दलाल है एक पंचायत में। अब सब लोग अपना अपना लोगों को पकड़ पकड़ के आवेदन करवाते हैं। आवेदन करवाने के पश्चात उसको अपना 500, 1000, 2000 जो है जैसे सेटिंग हो समन्वयक के माध्यम से पैसा दे करके फाइल पास करवाते हैं राशि, और उसमें से 20 रुपया लाभुक के देते हैं और 80 रुपया अपने लेते हैं। यह चक्कर है कृषि विभाग का। तिरहुत वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन के हेडक्वार्टर के लिए जमीन चयन के लिए आज जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने मोतिहारी के चकिया प्रखंड के कोरिया गांव में कृषि विभाग के कृषि फॉर्म जमीन का अवलोकन किया। देर शाम वे यहां पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि तिरहुत वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के लिए क्षेत्रीय कार्यालय का निर्माण यहां किया जाएगा।
इसका प्रस्ताव प्रोसेसिंग विभाग को भेजा जाएगा। प्रस्ताव पारित होने के उपरांत निर्माण कार्य यहां शुरू हो सकेगा। आपको बता दें कि तिरहुत वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन में 8 जिले शामिल हैं, जिसमें मोतिहारी, बेतिया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, छपरा, सिवान, गोपालगंज सम्मिलित है, जिसका केंद्र बिंदु मोतिहारी होगा। यहाँ पर किसानों के सभी सब्जी फल उत्पाद की प्रोसेसिंग के लिए हेडक्वार्टर की आवश्यकता है। डीएम ने कहा कि यहाँ पर किसानों के सब्जी एवं फल प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग प्रोसेसिंग यूनिट बनेगी। प्रोसेसिंग के उपरांत रिटेल में सभी आइटम को भेजा जाएगा, जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, सस्ते दामों पर ताजा फल एवं सब्जी भी मिल सकेगा। वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन जो है ये 8 जिलों के लिए एक सरकार समिति है, जिसके तहत जो है किसान जो सब्जी उगाते हैं उनको प्रोसेसिंग करने के लिए जो हेडक्वार्टर लेवल पे सुविधा चाहिए थी, उसके ज़मीन के चयन के लिए हम आए हैं। अब अपर समाहर्ता भी हमारे साथ है, जिला सरकार का पदाधिकारी भी है और अनुमंडल के डीसीएलआर, सीईओ और बाकी अन्य एसडीओ साहब ये पदाधिकारी है। बेसिकली यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे ये तिरहुत वेजिटेबल कोऑपरेटिव फेडरेशन है, उसके तहत जो भी सब्जियाँ आएगी, फल आएंगे, उनके लिए अलग अलग यूनिट्स यहाँ पे बनेंगे। जैसे कि प्रोसेसिंग का यूनिट होता है, प्री कूलिंग का होता है, कूलिंग का, राइपनिंग चैम्बर होता है। प्रोसेसिंग में भी अलग अलग प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग और वेजिटेबल का प्रोसेसिंग अलग है। और इसी को प्रोसेस करके इनका लाइफ बढ़ा के जो है हम लोग जो है इसको रिटेल आउटलेट में इनके भेजेंगे। ये सहकारिता विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत ये कार्य योजना है और ये रिटेल में जब जाएगा शहरी, इसमें उनके छोटे छोटे आउटलेट्स रहेंगे। जैसे आप देखते हैं दिल्ली में वगैरह सफल है या मदर डेयरी है, उसी तरह इनके आउटलेट रहेंगे जहाँ पे लो कॉस्ट में किसानों की सब्जी फल इत्यादि जो है इनको उपलब्ध कराए जाएंगे। क्योंकि ये सहकारिता विभाग के द्वारा क्रियान्वित है और बेसिक सहकारिता का उद्देश्य ही होता है कि प्रॉफिट कम लेकिन वेलफेयर ज़्यादा। तो किसानों के वेलफेयर के लिए अभी इनके लगभग 5000 प्लस सदस्य जुड़े हुए हैं किसान। तो सीधे फार्म टू कंज्यूमर ये इनका चयन रहेगा। तो एक तो है कि वेजिटेबल का लॉस नहीं होगा, दूसरी बात है कि किसानों को सीधे प्राइस मिलेगा, तो बीच के मिडल मैन वगैरह जो है इससे निगलेक्ट हो जाएंगे। तो और दूसरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट जो है लोगों को मिल रहा है, सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे वो जमीन हमको चिन्हित करना था ताकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण, हम समझ सकते हैं कि 8 जिले का हेडक्वार्टर का यहाँ पे बनेगा जमीन। तो निश्चित पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले के लिए जो है ये एक सुवर्ण अवसर है कि जो है हम इसको परसों ये मीटिंग रखे हैं और परसों तक जो है हम इसका प्रस्ताव भी भेज रहे हैं। ये कृषि फार्म की ही जमीन है, बिहार सरकार की ही जमीन है और क्योंकि ये कृषि से जुड़ा ही किसानों से जुड़ा हुआ ही प्रोजेक्ट है, तो हम समझते हैं कि इसको अनापत्ति जैसे ही मिल जाएगी तो हम इसमें ये प्रोजेक्ट शुरू कर पाएंगे।